सभी भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में। आज की कथा सिर्फ नाग पंचमी की एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। यह कहानी आस्था की, पाप और पुण्य की, एक बहन की पुकार और एक भाई ने पुनर्जन्म की। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भावों की शक्ति का पर्व है। तो आइए इस रहस्यमयी, भावुक और अद्भुत कथा में उतरते हैं, जहाँ एक सांप बना रक्षक, एक बहन बनी जीवनदायिनी और जहाँ नागों ने दिया जीवन का वरदान। परिवार और प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, सत्यव्रत और सती देवी। उनके 3 बेटे थे। जीवन सामान्य था, परंतु उनका सबसे छोटा बेटा बलराम माता पिता का लाडला था। शांत स्वभाव, विनम्र और ईश्वर में आस्था रखने वाला। हर सुबह वो तुलसी को जल चढ़ाता, मंदिर में दीप जलाता और घर से निकलता उसकी माँ हर दिन उसके लिए नाग देवता की आरती करती और कहती, बेटा, सांपों से कभी बैर मत करना, वो शिव जी के गले का हार हैं, उनका अपमान शिव का अपमान होता है। बलराम मुस्कुरा देता और कहता, माँ, जब तक आपके संस्कार हैं मैं किसी जीव की हानि नहीं पहुँचाऊँगा। परंतु उनके दोनों बेटे बड़े क्रूर और लालची थे। उन्होंने न देवी देवताओं की परवाह थी, न इंसानियत की। एक दिन तीनों भाई खेत में काम करने गए। वहाँ एक बड़े से बिल में 3 नाग रहते थे, नागराज, तक्षक, नागिन वासुकी और उसका पुत्र शेष। बलराम ने देखा कि वो नाग किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बस अपने बिल में आराम कर रहे थे। लेकिन बड़े भाई की नज़र उस नागिन के ऊपर पड़ी जो कीमती मणि लिए बैठी थी। बड़े भाई बोला, इस नागिन को मार डालते हैं और उसकी मणि बेचकर सोना खरीदेंगे। बलराम ने बहुत मना किया, भाई ऐसा मत करो, वो जीव भी शिव की संतान है, किसी को मारना पाप है। पर लालच जीत गया। भाई ने पत्थर फेंके, डंडे चलाए और आखिरकार नागिन की मृत्यु हो गई। नागराज, तक्षक और पुत्र शेष क्रोध से भर गए। उन्होंने शपथ ली, जिसने हमारी धर्मपत्नी और माता को मारा है उसका कुल नाश कर देंगे। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आया। अचानक घर में नागों का प्रवेश हुआ और छोटे बेटे बलराम को छोड़कर दोनों बेटे सांपों ने काटने से मर गए। सत्यव्रत और सती देवी चीख कर चिल्लाने लगी, लेकिन नागराज बोले, हमने न्याय किया है, प्रतिशोध नहीं, परंतु तुम्हारे छोटे बेटे ने हमें रोका था, उसके पुण्य के कारण हम उसे कुछ नहीं करेंगे। बलराम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नागराज, यदि मेरे पुण्य और मेरी माँ की आस्था में कोई बल है तो मेरे भाई को जीवन दे दो। नागराज ने कहा, आज तो नहीं, पर एक दिन ऐसा व्रत आएगा, तब तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन तुम्हारे कुल को पुनः जीवित करेगा। कुछ वर्षों बाद सावन महीने का शुक्ल पक्ष आया। सती देवी ने सपने में नाग देवी को देखा, जिन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा, दूध से अभिषेक करेगा और कथा सुनेगा, तो जो मरे हैं उन्हें पुनः जीवन मिल सकता है। माँ ने तुरंत बेटे से आग्रह किया। बलराम ने पूरे भाव से पूजा की। उसने जमीन पर हल्दी से नागों का चित्र बनाया, दूध, फूल, अक्षत, धूप और से पूजन किया, सावधानी से नाग पंचमी की कथा सुनाई। उस दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर नागराज प्रकट हुए और बोले, तेरी भक्ति ने हमारे क्रोध को शांत कर दिया, तेरा कुल अब शाप मुक्त है, तेरे भाई आज पुनः जन्म लेंगे। और चमत्कार हुआ, दोनों भाई फिर से जीवित हो गए। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और तभी से नाग पंचमी का व्रत आरंभ हुआ। पूजा विधि। इस दिन महिलाएं घर के दरवाजे और दीवारों पर हल्दी से नाग देवी की चित्र बनाती हैं। नदी किनारे या पीपल के नीचे दूध, चावल, पुष्प और कुश से नागों की पूजा होती है। इस दिन धरती नहीं खोदी जाती, खेत में हल नहीं चलता, क्योंकि माना जाता है कि नाग भूमि के अंदर रहते हैं।
सांपों को दूध पिलाना, उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करना और उन्हें मिष्ठान खिलाना शुभ माना जाता है। अहंकार और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। नाग देवी केवल भय नहीं, रक्षा और आशीर्वाद के प्रतीक भी होते हैं। यदि किसी प्राणी के प्रति सच्ची भक्ति और संवेदना हो तो क्रोध भी क्षमा में बदल सकता है। एक सच्चा व्रत केवल नियमों से नहीं, भावना और भक्ति से सिद्ध होता है। दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की एक ऐसी कथा जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भावना और संस्कारों से जुड़ी हुई। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। भक्ति का ये बीज किसी और के जीवन को भी बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय नाग देवता की। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।